चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला चैतन्य मात्र न्यायक देव ही मैं हूँ। इस लोक में किसी भी परद्रव्य एवं प्रभावों से मेरा संबंध नहीं है। यहाँ अपने के अतिरिक्त अपना कोई नहीं है। यहाँ किसी भी जीव के साथ में मेरा कोई बंध नहीं है, ऋणानुबंध नहीं है। यहाँ सब ज्योति अपने अपने में वास करती है, एक दूसरे में मिलती नहीं है। ज्योति ज्योति में बंधन नहीं है। प्रत्येक ज्योति स्वयं की स्वतंत्रता का उद्घोष करती है। उस उद्घोष में भी कोई चिल्लाना नहीं है, कोई वाणी की टकराहट नहीं है। वह उद्घोष ऐसा है कि जहां दूसरी ज्योति चली भी जाए तो ये बूझ नहीं जाती। मेरा यदि किसी भी जीव के साथ में कोई ऋणानुबंध होता तो किसी जीव का वियोग होने पर मेरी चैतन्य ज्योति बुझ जाती। किसी प्रियजन का, रिश्तेदार के मृत्यु होने पर फिर मेरी भी मृत्यु हो जाती। कमरे में जलते हुए दिए बहुत है, मगर किसी भी दिए की ज्योति का संबंध दूसरी ज्योति के साथ नहीं है। एक कमरे में 100 बल्ब का प्रकाश हो तो वो 100 बल्ब का प्रकाश भी एक दूसरे से मिलता नहीं है, क्योंकि एक बल्ब को बंद किया तो प्रकाश थोड़ा कम होता है, दूसरे बल्ब को यदि बंद किया तो वहां प्रकाश थोड़ा कम होता है। एक एक बल्ब को बंद करने पर प्रकाश घटता जाता है। वह इस बात को बताता है कि एक बल्ब का प्रकाश दूसरे बल्ब से मिला नहीं था, जो कम हो गया, जो चला गया। जब 100 बल्ब जल रहे थे तब एक साथ में सारे कमरे में प्रकाश था। लगता था कि एक बल्ब का प्रकाश दूसरे बल्ब में मिल गया, मगर बंद करने पर यह सिद्ध हुआ
कि एक दूसरे में मिलना हुआ ही नहीं था। ऐसे ही यहां लगता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिला है, मगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एक के विदा होने पर दूसरे का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से दिखाई देता है। इसी अनुभूति के बल पर पदार्थों में से अपनापन, मेरापन, ये भाव छूटता है। इसी दृढ़ता से फिर पर से उम्मीद, आशा, अपेक्षा भी छूटती है। इसी श्रद्धा के बल पर कि यहां कोई भी परद्रव्य मेरा हो नहीं सकता, तो फिर उन्हें पाने के लिए दौड़ भी अब रुकने लगती है। और इतना ही नहीं, जब ये मेरा नहीं है ये भाव ही छूटने लगे, तब फिर भीतर में वह अच्छा है और बुरा है ये भाव भी अब मंद होने लगता है। वह भाव भी अब पतन के करीब है, वह आखिरी सांसें गिन रहा है। वह राग और द्वेष के भाव भी अब लंगड़े हो जाते हैं, लंबे चल नहीं पाते। ऐसी चैतन्य तत्व की अनुभूति होने पर तब तो बात ही निराली है कि उस चैतन्य तत्व की अनुभूति से तो अब न कोई अच्छा लगता है, न कोई बुरा लगता है। यद्यपि राग और द्वेष के विकार के भाव पैदा तो होते हैं, मगर ज्ञानी को वे नहीं लगते, क्योंकि ज्ञानी ने उन भावों को कब्रिस्तान में दफना दिया है, उसकी विधि हो चुकी है। वे भाव अब यहां पर पैदा होते ही नहीं है। उन भावों को उधर ही मिट्टी के साथ में मिला हुआ देख लिया है। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा तत्व कि जो एक बार दृष्टि में आने पर उन भावों के साथ में वह रहता ही नहीं है, मगर वहां वह भाव कहां, वहां तो जीवंत पुरुष है। कब्रिस्तान में भी यदि तुम लेट जाओ तो तुम्हें ऐसा न लगेगा कि तुम मरे हुए हो। मुर्दों के बीच में जब ऐसा लगे, वहां पर मैं तो जिंदा हूं, वह भाव कैसे रहता है। वही मुर्दे के बीच में भी मेरा जीवंत होना। कल रात्रि में मैंने आपको प्रयोग करने के लिए कहा था कि उस वस्त्र को देखो, उस कपड़े को देखो, उस चादर को देखो कि वो चादर को ओढ़ने वाला जो है वह उसमें गया ही नहीं है। ऐसे ही ये देह की चादर को ओढ़ने वाला यह चैतन्य परमात्मा उसमें गया नहीं है। वहां तुम्हें वो क्षेत्र की दूरी दिखती थी और यहां तुम्हें भाव से दूरी देखना है। वहां तुम ये देखते थे कि मेरी जो आंख है वह आंख उस कपड़े को छूती नहीं है, जो वस्त्र को दूर से देखती है। इस प्रकार के निरीक्षण से अंतर में चैतन्य तत्व की श्रद्धा गाढ़ होने लगती है। पर से भेद विज्ञान ऐसा दृढ़ होता है कि फिर वो बहन श्री बेन जैसी दशा आती है कि सम्यक दर्शन अब इतना दूर है, इतना दूर है, अब इतना दूर है, और नजदीक नजदीक आते आते हाथ से फिर कहते कि बस अब मौन हो गए। मगर यह प्रयोग भेद ज्ञान के एक ही उपाय था कि वहां पर उस वस्त्र को देखा, उस कापड़ को देखा, चादर को देखा, और ये देखा कि वहां मैं नहीं हूं। ऐसे ही इस देह में भी ज्ञान चक्षु को मिलता हुआ न देखना। जैसे इस चमड़े के चक्षु को वहां कपड़े के ऊपर मिलता नहीं देखते, ऐसे ही इस ज्ञान चक्षु को इस चक्षु के ऊपर मिलता नहीं देखते। ऐसा दूर से देखता है कि यह ज्ञान चक्षु भी इसमें कहां है, क्योंकि अनुभव में जो आता है उसमें तो देह रूपी वस्त्र आता ही नहीं। इससे ही मुझे कनाडा का कब्रिस्तान स्मरण में आया, गजपंथा का कब्रिस्तान स्मरण में आया। कब्रिस्तान पर जब बैठकर के सत्संग होता है उस समय कितना भेद ज्ञान रहता है। नीचे बैठे हैं, वहां पर मुर्दे गड़े गए हैं, मुर्दे की दफन विधि वहां पर हुई है, तो उस मिट्टी के अंदर ही मुर्दे हैं और उस मुर्दे के ऊपर बैठा हूं। वहां पर कोई सिंहासन नहीं है, वहां तो मुर्दासन है। कोई सिंह का आसन नहीं है,
मुर्दों का आसन है, कोई चदर बिछाई नहीं है, नीचे मुर्दे हैं, मुर्दों के ऊपर मैं बैठा हूँ। तो उस समय भी कैसी जागृति कि जब ये शरीर मुर्दे के ऊपर बैठता है, नीचे कितने ही मुर्दे हैं, मगर मैं जिंदा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया हूँ, मैं जाने वाला हूँ। मैं यहाँ अंदर में ज़मीन में जाने वाला नहीं हूँ, मिलने वाला नहीं हूँ। ये भाव श्रद्धा में कैसे बना रहता है? कब्रिस्तान में जाकर के मुर्दे के ऊपर भी यदि कोई बैठ जाए, तो स्वयं की जीवंतता को वह खोता नहीं है। ऐसे ही अंतर में ज्ञानी को जागृति रहती है कि बस ये देह ही मुर्दा है, यही कब्रिस्तान है। मगर जो जीवंत परमात्मा इस कब्रिस्तान में वहां पर जो बैठा है, वह जीवंत है, वह जीवंत ही है, और यह देह में नहीं हूं। उस जीवंतता की अनुभूति से फिर भय चला जाता है। मैं कब्रिस्तान में कहां बैठा हूं, हीनता का भाव चला जाता है, अहंकार का भाव भी चला जाता है, क्योंकि अहंकार भी पैदा होता है। देखो, मैं कब्रिस्तान पर भी जाकर के बैठता हूं। तरह तरह के न जाने कितनी विकृति से भरे हुए भाव पैदा हो सकते हैं, मगर जब चैतन्य का जोर आया कि मैं अब मुर्दे के ऊपर बैठता ही नहीं, इसलिए तो ऐसा ही लगे मुर्दे के ऊपर बैठता ही नहीं हूं। ऐसे चैतन्य तत्व की श्रद्धा देह की क्रिया होती है। बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, मगर मुर्दा कैसा भी हो, मैं मुर्दे पर नहीं हूं। बचपन में पिताजी उठा करके कंधे पर बिठा देते थे। ऐसा लगता है कि अरे, ये कंधे पर बच्चा है, बच्चे को क्या समझ में आएगा। मगर वह बच्चा यदि समझ से भरा हो तो वह देख सकता है कि चार लोग मिलकर के कंधे पर उठाते हैं, और इन्होंने अपने ही एक के कंधे पर इस मुर्दे को उठा लिया है। वह दृश्य उस समय भी देखता है कि पिताजी उस शरीर को उठा रहे हैं जहां पर मैं हूं ही नहीं। कोई चार आदमी उठाकर ले जाते हैं, यहाँ कोई एक उठा करके लेके जा रहा है। मुर्दा माने मुर्दा, बचपन का हो, जवानी का हो, बुढ़ापे का हो। इस प्रकार से जो देह का निरीक्षण करता हुआ देह से दूर अपने को अनुभव करता है, वह जीव देह होने पर देहातीत है। उन्हीं के चरणों में परम कृपालु देव ने मस्तक झुकाने को कहा है। उन्हीं के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन को अर्पण करने को कहा है। परम कृपालु देव और गुरुदेव इसी देहातीत दशा के प्रत्यक्ष जाज्वल्यमान दृष्टांत है कि जो जलती हुई उनकी ज्ञान ज्योति अंतर में हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी जागृति कि मैं जब देह में मिला ही नहीं हूं, तो फिर राग द्वेष कैसा? अंदर ही अंदर ये भाव चलता रहता है। अंतर में ही अंतर में द्वंद्व युद्ध होता है। भरत और बाहुबली का युद्ध तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि भरत और बाहुबली के युद्ध में कोई नहीं मरा। चक्रवर्ती थे ने भरत, तो वहां मरण कैसे हो? चक्रवर्ती किसी को मारे कैसे? चक्रवर्ती की लड़ाई वो हमारे जैसी लड़ाई नहीं होती। चक्रवर्ती 6 खंड को जीत लेता है, मगर चक्रवर्ती के युद्ध में खून की एक बूंद भी नहीं टपकती है। चक्रवर्ती का जो युद्ध है, वहां पर लड़ाई तलवारों से, हथियारों से नहीं होती है। चक्रवर्ती युद्ध करके सारे जग को जीतता है, मगर उस युद्ध में आ जाओ तुम सामने, तुम तलवार चलाओ, मैं तलवार चलाऊं, और फिर कौन जीतता है? ऐसा युद्ध चक्रवर्तियों का होता ही नहीं है। चक्रवर्ती तो इतना बलशाली होता है कि जहां युद्ध के लिए जाता है, वहां सामने शत्रु पक्ष झुक जाता है। उन्हें देख करके ही, उनकी चक्र को, उनके वैभव को, उनकी आभा को देख करके ही वे पिघल जाते हैं। उनका अहं झुक जाता है। जैसे कोई पहलवान हो, इतना बड़ा पहलवान, और सामने कोई मकोड़ी पहलवान हो, अब वो उसके सामने जाए कि अभी तो युद्ध होगा, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो सामने वाला इस पहलवान को देख करके ही माफी मांगता है
कहता है कि ये मेरा जो राज्य है वो आपका, मुझे मेहरबानी करके कुछ मत करो। ऐसे ही झुक जाते थे। चक्रवर्ती की लड़ाई ऐसी होती है। चक्रवर्ती जहां पर खून की बूंद भी नहीं टपकती, तो भरत और बाहुबली के युद्ध में भी खून कैसे टपकेगा? स्वाभाविक था, खून टपक ही नहीं सकता। वहां मृत्यु नहीं होती है, वहां तो मरने से पहले ही समर्पण होता है। मगर भीतर में जो द्वंद्व युद्ध होता है, चक्रवर्ती और बाहुबली का युद्ध, भरत बाहुबली का युद्ध, ये द्वंद्व युद्ध था, दो के बीच में था। अंदर ही अंदर एक ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रत्येक अज्ञानी के मस्तिष्क में चलता है। उस द्वंद्व युद्ध का नाम ही है, एक और राग, दूसरी ओर द्वेष। इस राग और द्वेष के द्वंद्व युद्ध में प्रति समय मृत्यु होती है। उस मृत्यु को ही ज्ञानी ने भाव मरण कहा। अंदर ही अंदर राग कहता है मैं करूं, द्वेष कहता है मैं करूं। थोड़ी देर इसका नंबर, थोड़ी देर इसका नंबर। यही तो है, यही तो है। अंदर में द्वंद 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 द्वंद, इसी इसी के कारण चक्र चलता है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, घड़ी के पेंडुलम की तरह। ऐसा गया दाई दिशा में, फिर बाई दिशा में, फिर दाई दिशा में, फिर बाई दिशा में, ऐसे ही चलता रहता है। चलता है ये पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जैसे चलता है, बस ऐसे ही है ये हमारे भाव। जब राग किया, फिर द्वेष किया, फिर राग, राग द्वेष, ये चलता ही है। ये पेंडुलम चलता रहता है। और इस पेंडुलम के चलने के कारण ही तो वे कांटे चक्कर काटते हैं। वो चक्र का मूल कारण यह है कि यहाँ पेंडुलम चलता है। राग और द्वेष का ये पेंडुलम चलता है और आत्मा संसार में चतुर्गति में 84 लाख योनि में चक्कर काटता है। यदि पेंडुलम बंद हो जाए तो वहां पर चक्र भी बंद हो जाए। यदि राग द्वेष ठहर जाए तो फिर परिभ्रमण भी ठहर जाए। जो दूर से ऐसा देखे कि मैं न तो घड़ी में हूं, न मैं पेंडुलम में हूं, और वह विश्राम करे, तो फिर न वह घूमता है, न वह परिभ्रमण करता है। ज्ञानी जिसे घड़ी में देखते हैं, मगर घड़ी में देख करके भी वे ये नहीं देखते कि मैं कांटे की तरह कांटे में घूम रहा हूं, या फिर मैं पेंडुलम के साथ में वहां पर लटक रहा हूं। वे देखते हैं कि वहां पर क्रिया हो रही है, और कौन करता है? वहां पर कोई नहीं, उसके पीछे कुछ सूक्ष्मता है। वो घड़ी का सेल यदि निकल जाए तो पेंडुलम भी न चले और कांटे भी न घूमे। उसके पीछे जो है वो कोई कर्म का उदय है। वह उदय अनुभव में नहीं आता है, पेंडुलम अनुभव में आता है। क्रोध अनुभव में आता है कि अरे मुझे थोड़ी देर पहले क्रोध ज्यादा आ गया था, अब क्रोध कम हो गया। मगर उसके पीछे जो कर्म का उदय है, वो उदय अनुभव में नहीं आता है, वो सूक्ष्म है, वो पीछे छुपा है। वह द्रव्य कर्म है, क्रोध भाव कर्म है। भाव कर्म स्थूल है, अनुभव में आता है इस वजह से। द्रव्य कर्म सूक्ष्म है, क्योंकि अनुभव में नहीं आते इस वजह से। गाड़ी दिखाई देती है, मगर जो पुण्य उदय में आया वह दिखाई नहीं देता। घर दिखाई देता है, मगर जो पुण्य उदय में आया वह दिखाई नहीं देता। पुण्य और पाप ये छुपे रुस्तम है, वो दिखाई नहीं देते, मगर ये भाव दिखाई देते। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जो दिखाई देता है उसी को खत्म करो, नहीं दिखाई देता है उसकी फिक्र मत करो। इसलिए जो नहीं दिखाई देता है उसको मैं कैसे दूर करने चाहूं, पता ही नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए राग और द्वेष जो अनुभव में आते हैं, ये अनुभव में आते हैं, उस अनुभव में आते हुए राग द्वेष के भावों को विचार करो। यहां तो रोकने भी नहीं जाना है, वहां तो रोकने जाना पड़ेगा। यहां रोकने भी नहीं जाना है। यहां पर ऐसा कि बस आंख घड़ी के अंदर मिलती नहीं है। पेंडुलम अलग है और घड़ी अलग है, कांटे अलग है और आंखें अलग है। आंखें अलग है, पेंडुलम अलग है, आंखें अलग है, घड़ी के कांटे अलग है। ये सब में ये अलग 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 है, ये जो दिखाई देता है।
उसमें अपने को मिलता हुआ नहीं देखता। सूरज के साथ में कभी तुम अपने को घूमता हुआ देखते हो कि मैं घूम रहा हूं? वर्तुलाकार घूमने वाले ये घड़ी के कांटे, उसमें मैं घूमता हुआ अपने को नहीं देखता। कैसे अपने को स्थिर देखते हो और सूर्य को देखते हो कि कभी पूरब में था, फिर मध्याह्न हुआ, फिर संध्या हुई, फिर रात्रि हो गई, मगर ऐसा नहीं लगता कि अरे मेरे अंदर यहां अंधेरा छा गया। ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है। चलो मैं दुकान से घर आ गया, चलो खाना निकालो, चलो टीवी चालू करो, चलो गपशप करो। ये सहज ही कैसे होता है? सूर्य तो चलता रहता है। ऐसे ही ये वर्तुलाकार कांटे चलते हैं। उसके साथ में ही बस एक समय ऐसा आया कि वहां वह ठहर गया। ऐसा स्वरूप में ठहर गया, घड़ी में 12 बजते हैं। यही तो उसकी महिमा है कि दोनों कांटे अभेद हो जाते हैं। अभेद अभेद वहां होते, सीधे होते हैं, अभेद होते हैं। बिल्कुल 12 बजे, उसे हम मध्याह्न कहते हैं। बिल्कुल मध्य काल आ गया। मध्य का मतलब यही तो है, मध्य में आ गए। उसी का नाम तो दोनों कांटे एक हो गए। वहां पर दो कांटे दो ही है, एक नहीं हुए हैं। मगर अब दो का भेद दिखाई नहीं देता। भेद मिट गया। जब पर्यायी द्रव्य से अभेद होती है तब ऐसी ही होती है कि पर्याय द्रव्य बन गई, द्रव्य बन नहीं जाती, क्योंकि परिणमन तो पर्याय में ही होता है, द्रव्य में कहां होता है। मगर वो पर्याय स्वयं ही इतनी अभेद हुई है कि वहां पर यह भेद न दिखाई दिया कि मैं पर्याय और ये द्रव्य। वो पीछे जो छुपा हुआ कांटा है वह दिखाई नहीं देता, मगर वो स्वतंत्र ही है, वो अव्यक्त है। अव्यक्त द्रव्य जो है वह, और वही महत्वपूर्ण है, वही महान है। जो ढक गया है वह महान है, जो प्रकट है वह मिनट का कांटा है। उसमें इतना दम नहीं। वो 60 मिनट जब हो तब वो 1 घंटे का समय बनता है। वो छोटा कांटा है, उसका मूल्य 60 गुना ज्यादा है। मगर यहां जो पीछे छुपा है वह तो अनंत गुना महान है, क्योंकि पर्याय एक समय की है और द्रव्य अनादि अनंत काल का। इसलिए जब एक समय की पर्याय के व्यक्त होने के पीछे अव्यक्त जो छोटा कांटा है वो दिखाई नहीं देता। अनुभव में आती है पर्याय, अनुभव में आता है बड़ा कांटा। कहते हैं आत्मा का अनुभव करो, मगर वो मध्याह्न हुआ, वह 12 बजे। 12 बजे, 12 वागे बाहर निकली जाए संसार से। इसलिए तो सिद्ध भगवान बाहर निकल जाते हैं देह को छोड़ करके 12 बजे। इसलिए तो कहा अभेद हुए, लोकाग्र शिखर पर विराजमान हुए। सीधे ही ऊपर गए। वे कांटे सीधे ऊपर होते हैं, वे इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं। अभेदता जो हुई है उस अभेदता में ये भाव है, सीधे है, अभेद है, और वहां विकल्प नहीं है। ऐसा ही है आत्मा का अनुभव। राग और द्वेष के ये पेंडुलम घूमते ही रहते, वो एक तैयारी होती है। इस तैयारी को भी जो समझ लेता है, अब वह उस भाव से भी, उस पराक्रम से भी अब वो छूट जाता है। अब वो योद्धा नहीं रहता, अब वो अंतर में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। योद्धा मर गया और श्रद्धा का जन्म हुआ। ऐसा चैतन्य परमात्म तत्व भगवान, अनुभूति इसका नाम है। कि अब वहां पर ये समझ गया है स्वरूप को। ये घड़ी का पेंडुलम जब दाई दिशा में जाता है तब वह शक्ति इकट्ठी करता है बाई दिशा में जाने की। बच्चा जब झूलता है न झूले में, तब वो एक और जाता है। वो जब वो जाता है तब उसमें एक ताकत इकट्ठी होती है दूसरी ओर आने की। वो एक तैयारी कर रहा है। वो तैयारी ही है, तैयारी है, वो उसकी तैयारी है। इसलिए जब आप किसी को बहुत राग करते हो तो थोड़े दिन के बाद में द्वेष क्यों होता है? क्योंकि वो राग की जो अति थी वही तो तैयारी थी द्वेष की। इसलिए तो ज्ञानी ने वितराग कहा। तुम कहते हो कि मैं तो उनके साथ में इतना मित्र होकर के इतना नजदीक का हो गया था,
इतनी हंसी, इतनी मजाक, इतनी मस्ती, इतने खुशी खुशी से रहना, और अचानक ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। वो घड़ी का पेंडुलम बहुत आगे चला गया था। अब वो शक्ति जो इकट्ठी हुई थी, उसका दूसरी ओर खर्च होगा। और द्वेष भी जब इतना होगा, इतना द्वेष होगा, तब राग भी उतना ही तीव्र होगा। तब इतना होगा, क्योंकि द्वेष भी इतना लंबा काल टिक नहीं सकता। पति पत्नी के बीच में जब इतना झगड़ा हो जाता है, इतना झगड़ा होता है, तब फिर वो सोचते हैं कि चलो अब कहीं घूमने भी चले जाते हैं। तब विषय भोग भी उतने ही तेजी से होते हैं, क्योंकि वो द्वेष जो था वह भी अति पर पहुंच गया था। अब राग होगा। द्वेष और राग ये हो ही जाता है। इसलिए ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए ये कहा कि जिनके साथ में तुम्हारा बैर विरोध है, आज हम दोपहर में मिलने वाले हैं, उस ऋणानुबंध के संदेश पर विवेचन करेंगे और उस अमृत को पी करके ऋणानुबंध से मुक्त होंगे। कि जिनके साथ में भी तुम्हारा कुछ न कुछ ऋणानुबंध है, उनसे क्षमा चाहो। उस दिन मैं आपको स्मशान ले गया, एक आध आदमी को छोड़ करके किसी को भी ये भाव न आया कि लाओ स्मशान में हम एक दूसरे से क्षमा चाह लें। हमने भी अंदर ही अंदर में कोई अपराध तो किया है। हमने भी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सताया है, मगर मुर्दे की तरह गए और मुर्दे की तरह आ गए। एक ही व्यक्ति मेरे पास में आया था जो यहां आगे बैठा। तुम्हें स्मशान में क्या, तुम्हें कब्रिस्तान में क्या, तुम्हें चिता के ऊपर जला भी दिया जाए तो भी तुम्हारे मुंह से ऊह न निकलेगा। वो कचरा ऐसा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि तुम तो वही रहोगे ना। कब्रिस्तान में जाओ तो भी वही गया है ना जो घर में बैठा था। कैसे पलटेगा? समझदार व्यक्ति उसको एक क्रांति का उत्तम काल समझ लेता है। उसे समझ लेता है कि परमात्मा ने ये अवसर भेजा है, परमात्मा ने ये मुक्ति के द्वार खोले हैं। यहां पर तोरण, यहां पर फूलहार, यहां सजाया गया है। वो कहता है आओ। उस स्मशान में जाकर के तो वह दृश्य दिखता है कि मुक्ति रूपी रमा स्वागत करती है कि आओ तुम। और फिर तुम उन विषयों की जंजाल से मुक्त होकर के एक बार सबसे अलविदा कर दो। अलविदा करने का समय है। लोग अक्सर अलविदा करने जाते हैं वहां पर जहां अलविदा करने वाला ही अलविदा हो चुका है। इसलिए तो मैं जिंदा मनुष्य को कब्रिस्तान में लेके जाता हूं कि वहां जो पछतावा बाद में होता है वह न हो और पहले से हो जाए। मगर तुम तो वही ने, पिघलो थोड़े, गलो थोड़े। स्मशान में जाकर के भी परिवर्तन नहीं आता। आज दोपहर में उस संदेश पर हमें विवेचन करना है। उसमें यही बात समझनी है, जिनके प्रति हमारा कोई ना कोई द्वेष है, उनके साथ में हम मिले, उनके साथ में हम हाथ जोड़ करके क्षमा चाहे। और यही तो प्रयोजन था कि 2023 में मेरी मृत्यु है। बस, तो ऋणानुबंध से मुक्त होना है, यही तो प्रयोजन था। बाकी प्रयोजन क्या था? कौन किसको एक समय बढ़ा सकता है और घटा सकता है? किसको पता है आगे अगले क्षण क्या होने वाला है? तीन ज्ञान के धनी नेमी कुमार को पता है कि वे आज के दिन दीक्षा लेने वाले हैं। वे तो शादी के लिए जाते हैं। जब उनको पता नहीं है, नहीं तो एक बार तो बता देते, एक बार तो ये घोषणा कर देते। अरे खुद ही बच जाते वो सजने थजने से। इतनी जंजाल क्यों कि जब दीक्षा के लिए जाना है तो इतनी तैयारी क्यों? राजुल के प्रति इतना प्रेम क्यों पहले से ही? मगर अगले समय का पता नहीं है। फ्यूचर इज कंप्लीटली अननोन फॉर अस। पता ही नहीं है। और इस वजह से ही ये ऋणानुबंध मुक्ति के लिए हम सबसे एक दूसरे से क्षमा याचना करें। उसकी भी आदत डालो। उसे भी अपनी रग रग में जैसे खून दौड़ता है ऐसे ही उसे प्राण बना लो। क्षमा चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई। क्षमा चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई। क्षमा चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई। मुझसे भूल हो गई। इस भाव से ही, ऐसा जो भाव
उस भाव से ही अहोभाव आता है। ये जो पीछे ज्ञान दीपक है, सुवर्ण भूमि, वो जब भी बातें करता है तब ऐसे ही बातें करता है। एक दो चार वाक्य बोलेगा और बोलेगा, क्षमा करना मुझसे कोई भूल हो गई हो तो, क्षमा करना मुझसे। भूल क्या हुई है? कोई भूल नहीं हुई। मगर उनके अंदर में जो ये भाव बार बार आता है ना, उससे ही मेरा उनके प्रति सबसे ज्यादा प्रेम है। सरलता के कारण, सरलता के कारण वो अक्कड़ता नहीं है। मेरे अंदर तो कोई भाव ही नहीं पड़ा, मगर तेरे अंदर वह कोमलता का भाव भी कहाँ दिख रहा है कि अंदर पड़ा है? उसे फिक्स डिपॉजिट में मत रख। पत्नी के साथ में जब तुम प्रेम व्यक्त करते हो, बच्चों के प्रति प्रेम व्यक्त करते हो, तब ये क्षमा का भाव व्यक्त क्यों नहीं होता? इसलिए वो क्षमा का भाव भी व्यक्त हो। हे ज्ञान दीपक, तुम स्वच्छंदी होकर के मत रहना। तुम जैसे भोगों में अपने भावों को व्यक्त कैसे कर देते हो? भूख लगती है, कह देते हो मुझे भोजन करना है। घूमने जाना है, तुम भावों को व्यक्त कर देते हो कि घूमने जाना है। तो उन भावों को व्यक्त क्यों नहीं कर पाते? उमराला में तीर्थ की यात्रा के लिए जाना है, बहुत से लोगों ने अपने भावों को व्यक्त किया। स्मशान में लेके जाओ, इन भावों को तो व्यक्त किया। मगर क्षमा करना मुझसे कोई अपराध हो गया हो, तो उन भावों को व्यक्त नहीं किया, क्योंकि था ही नहीं। जो भाव अंदर में होता है वो व्यक्त हुए बिना नहीं रहता। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा, मन से, वचन से और काया से मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसा कह के कहा। क्यों? क्योंकि भाव है वो वाणी में आएगा और काया में भी आएगा। उससे जीवन का एक अद्भुत परिवर्तन होता है। इसलिए क्षमा करना मुझसे कोई अपराध हो गया हो, हे चैतन्य परमात्मा, आपका अहो अहो उपकार है। आपके जैसे साधक इस कलिकाल में न मिलते तो मैं क्या कीड़ी मकोड़े से बात करता, ये चैतन्य की, जो सुनते ही नहीं है, जिसके पास कान नहीं है, मन नहीं है। तुम अहोभाव से क्यों नहीं पढ़ते? ये अहोभाव क्यों मरता जाता है? चैतन्य की अनुभूति होने वाले को तो अहोभाव चरम शिखर पर होता है। नहीं तो 124वीं गाथा में ये न लिखते, अहो अहो श्री सद्गुरु। पाने के बाद में शिष्य बोलता है, पाने से पहले नहीं। अहो अहो का भाव तो पाने के बाद में आया। यदि तुम्हें लगता है कि तुमने पाया है और यदि ये भाव न आया, तो समझना कि तुम मूढ़ता से भरे हो, तुम स्वप्न में जी रहे हो। वो कल्पना लोक में से अब यहां पर सत्य के लोक में आओ, चैतन्य के लोक में आओ। जो ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए कहा है कि उनसे क्षमा चाहो, उनसे पास में जाओ, भाव से भीग करके उनके चरण को छू लो। बस यही, इतना ही, यही, बस इतना ही, इतना ही। राग भाव अंदर में हो, राग भाव था, प्रेम का भाव था। अब वात्सल्य इतना आया है कि उनके पास जाकर के भी क्षमा चाह ली कि कोई अपराध हुआ हो तो माफ करना। मगर वहां जाकर के फिर चिपकने का मना कर दिया। ये इसलिए क्योंकि जैसे ही चिपके फिर वो थोड़े दिन में द्वेष फिर हो जाएगा। इसलिए उस तैयारी में कि जहां पर राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, जहां अति न हो, अति सर्वत्र वर्ज। अति, ये अति होती है। इसलिए जब कोई भी विकार अति पर पहुंच जाता है, तब वो विपरीत का रूप ले लेता है। राग यदि इतना अति पर हो तो द्वेष हो जाता है, द्वेष इतना अति पर हो तो राग हो जाता है। आज इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी हमें यही मूल कारण बताते हैं कि जो संसार में ये चक्र चलता है, इस चक्र के चलने का मूल कारण क्या है। अंदर ही अंदर किस प्रकार से ये मंथन होता है, अंदर ही अंदर वो दही की छाछ कैसे होती है, उसको यहां बताते हैं।
इष्टोपदेश श्लोक 10वां है। विराधकः कथम हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयं पदभ्याम स्वयं ददेन पात्यते। त्रास दिया तब त्रस्त अब, क्यों हंता पर कोप। अपराधी भी स्वयं झुके, हो जब दंड प्रयोग। और उसी के बाद में तुरंत ये बताया 11वां श्लोक। दोनों श्लोक का एक दूसरे के साथ में कनेक्शन है। 11वां श्लोक है, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्रा आकर्षण कर्मणा अज्ञान अत्सुचिरम जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसो। पहले अहंकार से वो झुकाना चाहता है, अब खुद ही वह तड़पता है। राग द्वेष रस्सी बंधा, भवसर घूमे आप, आत्म भ्रांति वश आप ही सहे महासंताप। यह जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की, रस्सियों की खींच तान के कार्य से संसार समुद्र में बहुत लंबे काल तक घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। भ्रमण करता है अर्थात संसरण करता है। वह कौन? वह जीव चेतन कहां भ्रमण करता है? संसार समुद्र में, अर्थात द्रव्य परिवर्तन आदि रूप भव, जो दुख का कारण और दुस्तर होने से समुद्र जैसा है, उसमें किस कारण से भ्रमण करता है? अज्ञान के कारण, अर्थात देहादि में आत्म विभ्रम के कारण। कितने काल तक? सुचिर अर्थात बहुत लंबे काल तक। किससे? उसका मूल कारण राग इत्यादि से। यहां पर दूसरा सामने आ ही जाता है। एक भाव पैदा हुआ कि दूसरा भाव सामने आया। राग का भाव हुआ तो द्वेष का भाव हुआ। एक खिंचाताने के लिए कहते हैं, उस समय दूसरा भाव वहां होता है, मगर उस समय के लिए वहां पर वो गौण है, पड़ा हुआ है, गया नहीं है। जैसे कोई छाछ को बलोता है, तो बलोते समय पहले तो दही से छाछ बनी, अब छाछ से मक्खन बनेगा। बलोने से ये दो काम होते हैं, दो परिवर्तन होते हैं। एक तो दही की छाछ भी होती है और छाछ का मक्खन भी होता है, उसी क्रिया से। यहां पर दोनों काम होते हैं, मगर जैसे जैसे वो बलोता जाता है, तो रस्सी को जब खींचता है, तो उसमें ऐसा है कि जब एक को खींचता है, तब दूसरी रस्सी को, दूसरे अंश को वो ढीला छोड़ता है, फिर दूसरे को ढीला छोड़ता है और इसे खींचता है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें ही
वो चक्र जो नीचे का चलता रहता है, घूमता रहता है। नीचे जो है वो घूमना उसका ऐसे ही चलता रहता है और उससे ही फिर वो मक्खन तैयार होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर वो राग द्वेष, राग द्वेष ऐसे चलते हैं, तब वहां पर संसार खड़ा होता है, संसार पैदा होता है। कहते हैं कि बस यहां पर रहता था, सार क्या निकला, अंत क्या हुआ, कि अंत में उसने संसार को पैदा किया। इसलिए पूरे जीवन पर एक जगह पर राग इतना तीव्र था, फिर राग थोड़ा मंद हो गया, अब द्वेष बढ़ गया। इसलिए राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ये जो परंपरा चलती है, इनमें दोनों भावों से मुक्ति, न राग रहे न द्वेष रहे, उसका एकमात्र उपाय यही है कि ज्ञान में कहीं राग द्वेष है ही नहीं, ये स्वीकार भाव पहले हो। क्योंकि अनादिकाल से इस प्रकार का प्रयास तो बहुत किया कि राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, नहीं करना है, प्रतिज्ञा बहुत बार ली, और फिर वो प्रतिज्ञा कहां चली जाती है। अक्सर प्रतिज्ञा अंधे लोग लेते हैं, ज्ञानी प्रतिज्ञा लेते नहीं है। तो ये अणुव्रत महाव्रत नहीं लेते, लेते नहीं है, सहज पालन होता। तुमने कभी ये प्रतिज्ञा ली कि मैं दरवाजे से ही बाहर निकलूंगा? सीधे ही दरवाजे से बाहर निकल जाते, क्योंकि दिखाई देता है। जिसको दिखाई देता हो उसे प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं दिखता है उसे प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, मैं दरवाजे से ही निकलूंगा, दरवाजे से ही निकलूंगा, दरवाजे से ही निकलूंगा, अब मैं सावधान रहूंगा, दरवाजे से ही निकलूंगा। और फिर भी ठोकर खाता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, कितनी भी प्रतिज्ञा ले। द्रव्यलिंगी मुनि वही तो है जो प्रतिज्ञा लेकर बैठा है, फिर भी ठोकर खाता है, पटकता है। और ज्ञानी जिन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली मगर दिख गया है कि द्वार कौन सा है। ये दोनों बात यहां पर राग और द्वेष के प्रकरण में बताई। एक और ये जो राग का भाव है, दूसरी ओर द्वेष का भाव है। अंत में छूटता है राग, इसलिए पहले यदि तुम्हारे पास में उपाय हो तो द्वेष से तो पहले छूट जाना, क्योंकि राग सबसे अंत में छूटता है। इसलिए स्वामी वात्सल्य ये ज्ञानी का अंग कहा है। स्वामी वात्सल्य का अर्थ ही हमने कुछ और ले लिया। स्वामी वात्सल्य, आज देरासर में उपाश्रय में स्वामी वात्सल्य रखा है। स्वामी वात्सल्य माने अंदर का भाव कि मैं चैतन्य परमात्मा, तू चैतन्य परमात्मा, हम एक ही जाति के एक ही परमात्मा है, ऐसा तुझे देख करके भाव आ जाता है कि कोई अपना, ऐसा कोई अपना मिल गया, ऐसा भाव उनके प्रति आता है। स्वामी वात्सल्य का अर्थ बस ये, थोड़ी हलवा पूरी खा लिया और स्वामी वात्सल्य हो गया। कितना नीचा अर्थ कर दिया। स्वामी वात्सल्य का अर्थ तो अलग ही अर्थ था। वो जो मूल ग्रंथों में स्वामी वात्सल्य का भाव क्या है, महावीर स्वामी है, सिमंदर स्वामी है। ये स्वामी शब्द जो है, जो खुद ही खुद के मालिक हो गए, उनका मालिक अब कोई नहीं। वो किसी के स्वामी नहीं, उनका कोई स्वामी नहीं, वे खुद ही अपने स्वामी। स्व में जो स्थित हो गए वे ही तो स्वामी हैं। स्व की ओर जो झुक गए हैं वे ही तो स्वामी हैं। वे स्वामी हैं। और असल में तो ऐसे अनंत स्वामी की तुलना में जिसे नापा न जा सके, ऐसा त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव परम स्वामी है। मैं ही स्वामी हूं। और जब किसी के प्रति वात्सल्य होता है तो तुम उनसे कैसे गले मिलते हो, ऐसे ही ये स्वामी के प्रति
इस ध्रुव के प्रति पर्याय का इतना वात्सल्य है कि पर्याय गले मिलती है। जब स्वामी के प्रति पर्याय का वात्सल्य हो तब अभेद हो तो निर्विकल्प अनुभूति होती है। स्वामी वात्सल्य का मतलब पर्याय का द्रव्य में अभेद होना, निर्विकल्प अनुभूति है। जब यह निर्विकल्प अनुभूति होती है तब भोजन का विकल्प भी नहीं आता, क्योंकि देह का विकल्प भी नहीं आता। तो जहां देह का विकल्प छूटे ऐसा जो आयोजन हो उसका नाम स्वामी वात्सल्य है। वहां खाने को स्वामी वात्सल्य कर दिया, कचरा कितना कर दिया। अच्छे अच्छे शब्द भी मूढ़ों के हाथ में आए तो कचरा बन जाते हैं। तो मूल भाव ये है स्वामी वात्सल्य। ये दोनों प्रकार की रस्सियों से अब वह छुटकारा होता है, तब वह संसार भी तैयार नहीं होता। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रयोजन भूत ही जहां पर भी विकल्प होता है, पहली बात विकल्प होता है उनसे ही क्षमा मांगना है। जिनका विकल्प नहीं है उनसे, उनके पास में कोई जंजाल करने जाना नहीं है। वो तो इसलिए कि स्वरूप में अंदर में मुझे जाना है ना, ये तो सब बीच के आने वाले पड़ाव है। बस अब जा रहा हूं मैं हीरे को पाने के लिए, और भी कितने लोग हैं, मगर बीच में एक मित्र मिल गया। अब उस मित्र को मैंने कह दिया क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मैं अभी रुक नहीं पाऊंगा, मुझे आगे हीरे को पाने के लिए जाना है, क्षमा करना। मगर वहां पर बाजार में और भी तो लोग हैं। एक एक के पास में जाकर के मुझे बोलना नहीं क्षमा करना मेरे पास टाइम नहीं है, क्षमा करना मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि वहां वो बंधन भी तुम्हारा कहां हो रहा है, जहां तुम अटक रहे हो बस वहां से ही तुम निकल जाओ। तो संसार में तो सभी से मिले हैं ना, एक एक के पास में किन किन के पास जाएंगे। मगर वो जो मेरा विकल्प जहां पर होता है उस विकल्प को टालने के लिए मैंने ये भावना पाई कि काश इन विकल्प से मैं छूट जाऊं, क्योंकि वही गहरा अंदर में पड़ा हुआ विकार है जो बार 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 वही अंदर में टकराता रहता है और पता नहीं चलता कि वो वृत्तियों के रूप में कैसे पल रहा है। क्योंकि सांप को यदि डिब्बे के अंदर बंद करके रखो पता भी नहीं चलता, ये कमरे में तो कितनी शांति है देखो, मगर वो डिब्बे में सांप पल रहा है। ऐसे ही तो वृत्तियां अंदर ही अंदर पलती रहती है। इसलिए विकल्प को निरीक्षण न करके वृत्तियों का निरीक्षण करना। जब यह क्षमा चाहे, जब ऋणानुबंध से मुक्त हो, तब विकल्प को न देखना, वृत्ति को देखना। वह भाव कैसा आ गया वह न देखना, क्योंकि वह भाव तो हाथ जोड़ा खत्म हो गया, मगर आगे जाते ही फिर वो वृत्तियों में से उठेगा। कभी भी फव्वारे का उछलता पानी कभी नहीं देखना, उस फाउंटेन के अंदर जो पड़ा हुआ पानी है, फव्वारे के नीचे जो पानी भरा हुआ है कुंडे में, उसको तुम देखना कि वहां पर क्या है, वहां कचरा कितना है। उछलते पानी को मत देखना। हम निरीक्षण करते कि बस आज सुबह से मुझे इतने इतने भाव आते थे, सबसे माफी मांगी है, मेरे भाव वे चले गए। मगर चले गए हैं नहीं, वो स्विच ऑफ हो गई है, फव्वारा बंद हो गया है, अंदर सब पानी पड़ा। जब किसी के साथ में हम वार्तालाप करके सेटलमेंट करते तब हमारी स्विच ऑफ हो जाती है उतने टाइम के लिए। मगर वृत्तियों का निरीक्षण करते हुए उन वृत्तियों से छूटे। मगर वृत्तियों से भी मैं कैसे छूटूं? पता भी चलता है कि नीचे गंदा कचरा पड़ा है, उस फव्वारे में नीचे जो ढेर सारा पानी, उसमें कचरा तो पड़ा है। बस वहां पर भी यही भाव, तो वही यही यही भाव, यही भाव कि वो जो कचरा नीचे दिख रहा है वो ये बताता है कि पानी कचरे वाला नहीं है। पानी इतना निर्मल है कि कचरा जो पड़ा है वो स्पष्ट मुझे दिखाई दे रहा है। पानी गंदा होता तो तल पर पड़ा हुआ कचरा कैसे दिखाई दिया? तो लगेगा कि मैं तो इतना मलिन वृत्ति वाला आत्मा हूं। अभी वो विकार अंदर पड़ा है, तुरंत उससे हट जा। विकार अंदर पड़ा है, ये पड़ा है, उस पड़े हुए विकार को तूने देखा, फिर तूने वो देखा कि प्रतिबिंबित कौन हो रहा है,
तूने उस दर्पण को नहीं देखा। तूने उस कचरे को तो देखा, मगर वो पानी को न देखा, जो पानी गंदा है ही नहीं। इतना साफ है कि तल पर पड़ा कचरा दिखाई देता है। और तुझे प्यास लगी है ना, तो पानी पी, वहां कचरा नहीं है, पानी को उठा ले और पी ले। इसलिए ज्ञानी पहले तो विकार को जानता है, फिर ये विचार करता है कि विचार से ये विचार से कि ज्ञान और ये कचरा अलग अलग है। इस प्रकार के तत्व विचार से भेद जानता है कि ज्ञान और विकार अलग है। और फिर जब वो पानी पीना है, तब वो कचरा मुझे बाधक नहीं बनता है, तो पानी पी लेता है। और जिस समय वो पानी पी लेता है, तो पीने में जो कचरा बाधक नहीं बना है, उस कचरे से दृष्टि हट गई है। फिर विकल्प भी नहीं आता कि कहाँ उछलता पानी, कहाँ गंदा उछलता, कहाँ तल पर गंदा। उछलता गंदा भी नहीं दिखता, तल वाला गंदा भी नहीं दिखता, सिर्फ उसकी प्यास छिपी है। प्रति समय ज्ञानी को ज्ञान में ऐसा ही अनुभव होता है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से तो प्रयोग कर। वृत्तियों का निरीक्षण करके ज्ञान का निरीक्षण कर, ज्ञान का निरीक्षण करके ज्ञान का अनुभव कर। ज्ञान की अनुभूति से न तो वृत्ति रहेगी, न विकल्प रहेंगे, न दबा हुआ भाव रहेगा, न उछलता भाव रहेगा। वो दोनों से, क्योंकि अनुभव इतना होता है कि वहां पर वो विचार भी नहीं आता। जैसे बने तैसे, इस प्रकार से मोह से निर्मोही होने का, रागी से वितरागी होने की, ये सरल सभी की समझ में आ जाए और प्रयोग हो सके, ऐसी विधि ज्ञानियों ने यहां समझाई है। हे चैतन्य परमात्मा, इष्टोपदेश है, ये पूज्यपाद स्वामी की रचना है। और यही ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए बस बैलेंस करना है। इधर भी अति न हो जाए, इधर भी अति न हो जाए। इतने बहुत नजदीक किताब लेकर के मत लाओ कि दिखाई ही न दे कि क्या लिखा है। इतने दूर भी किताब को मत रखो कि दिखाई भी न दे कि क्या लिखा है। बस बैलेंस रखो। ऐसे ही गृहस्थ दशा में अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार में बैलेंस पूर्वक, न राग की अति, न द्वेष की अति, फिर न राग की सत्ता, न द्वेष की सत्ता। ऐसी वितराग दशा आप परमात्माओं को प्रकट हो, हम सभी को प्रकट हो, हम सभी के ऋणानुबंध से मुक्ति हो। ऐसी मैं आप परमात्माओं के लिए भावना पाता हूं। मेरे हृदय के अंतःकरण से आप सभी से क्षमा भी चाहता हूं। इन दिनों में किसी भी प्रकार से मन, वाणी और काया से अपराध हुआ होगा, हुआ ही है। नहीं हुआ होता तो सिद्ध शिला पर होते। पक्का हुआ है, मगर अज्ञान का आश्रय लेकर ज्ञान का अनुभव करें और स्वयं में ही स्थित हो। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी इतना ही। जलता जलता आया वासना की राह में, चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का हो, दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का यह पंथ हो। आओ